ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम भगवान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐश्वर्य की चर्चा करने वाले हैं। वो है भगवान कैसे ज्ञानमय है। इस ब्रह्मांड में सबसे कोई ज्ञानमय है तो वो भगवान है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो ज्ञान है वो सब ज्ञानों का राजा है। इस दुनिया में एक रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र है, वैद्यकीय ज्ञान है, लेकिन उस सब से जो राजा है, सब ज्ञानों का राजा, ये भगवद गीता है। और ये सबसे बड़ा रहस्य है और ये ज्ञान सबसे पवित्र है और ज्ञान का हम हमारे हृदय में अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा थियोरेटिकल रह जाता है। और ये इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। और ये जो ज्ञान है वो हमें हृदय की पूर्णतः संतुष्टि देने वाला ऐसा ये ज्ञान है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भौतिक विद्या का ज्ञान लेते हैं तो हृदय में संतुष्टता मिलती है। बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं इस ज्ञान से, लेकिन ये जो भगवद गीता का ज्ञान है हमारे हृदय में को पूर्ण संतुष्ट करने वाला ज्ञान है। एक व्यक्ति क्रिकेट के बारे में पूरा जान सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी दूसरे स्पोर्ट के बारे में वो अच्छी तरह जाने, फुटबॉल या बैडमिंटन। ऐसा एक व्यक्ति मेडिकल में टॉप मोस्ट हो सकता है, वो ज्ञान उसको हो सकता है कि, लेकिन वही व्यक्ति एक लॉयर नहीं हो सकता एक साथ ही। और वही एक लॉयर है तो एक साथ वो इंजीनियर नहीं हो सकता उतना अच्छा। तो लेकिन भगवान जो है, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में निवास करते हैं, तो वो भूत भी जानते हैं, भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल का भी उनको ज्ञान है, और भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी उन्हें ज्ञान है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15वां जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान बोलते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं परमात्मा रूप में हूं और मैं स्मृति भी देने वाला मैं हूं, विस्मृति भी देने वाला मैं हूं। इस वेदों से जो जानने वाला कुछ जो प्रयोजन है वो मैं ही हूं। कृष्ण बोलते हैं वेदों का एक मतलब होता है ज्ञान। तो भगवान ने जब देवहूति माता को ये ज्ञान दिया, जब कपिल मुनि बन के वो आए थे, तो भगवान ने एक बालक माता के गर्भ में जन्म से लेके उसका जब उसके जैसे बीज जैसा होता है और कैसे कैसे वो बड़ा बनता है, कब उसको दांत आ जाते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी उसकी जानकारी इधर दी है। हमारे एक भक्त समाज में एक कपल है, वो दोनों ही स्पीच थेरेपिस्ट है। जो बालक बोल नहीं सकते अमेरिकन स्कूल में, उनको वो बहुत गाइडेंस करते हैं। तो बता रहे थे वो जब कॉलेज में जाते थे मुंबई में, तो उनको इतना भागवतम के प्रति लगाव हो गया, क्योंकि भागवतम में उन्होंने पढ़ा कैसे माता के गर्भ में बच्चे का जन्म होता है और कैसे उसकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है। तो ये जो पढ़ा, और उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी जो है बायोलॉजी में, तो उससे उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की। तो हमें पता चला कि ये भागवतम का ज्ञान जो कपिल मुनि देवहूति को देते हैं वो सबसे एक जैसे राज विद्या बोले हम, तो सबसे बढ़िया ये ज्ञान है। और उन्होंने अपने कलीग्स जो है, अपने जो कॉलेज मेट्स है या अपने टीचर को ये ज्ञान देने की शुरुआत की। तो टीचर इतने खुश हो गए, वो 16 माला करने लगे। तो ये है ऐसा ज्ञान। उनको भी बहुत खुशी हुई, संतुष्टि हुई इस ज्ञान से। तो जब इस दुनिया की निर्मित
के समय जब ब्रह्मा जी का प्रथम जन्म हो गया तो वो कमल के पंखुड़ियों पे भगवान ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि मेरे जन्म का स्रोत कौन है। तो उस कमल के जो देठ में वो अंदर चले जाते हैं ढूंढने के लिए कि किसने मुझे जन्म दिया है। तो उनको ध्वनि का श्रवण करते हैं, वो त और प। तो भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय में है, तो उनको वो बोलते हैं कि आप तपस्या करो। और कड़ी कड़ी वर्षों की तपस्या के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है ये। सभी देवता ब्रह्मा जी से भगवान को अगर मिलना है तो ब्रह्मा जी को आगे करते हैं और बाद में ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि मैं कब जन्म लेने वाला हूँ। और ब्रह्मा जी ये ज्ञान देवी देवताओं को देते हैं। तो देवी देवता भी कितने दूर है ऐसे ज्ञान से। तो भक्त बन के हम भगवान का ये ज्ञान हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लेके भगवान के बारे में थोड़ा इतना ज्ञान होता है हम कि भगवान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता ये वेदों का सार है। भगवान एक ग्वाल बाल है, अर्जुन एक बछड़ा है और जो भगवत गीता दूध के समान है। दूध जो होता है वो गाय का सार होता है और वेदों का सार है गीता। और भगवान इस दूध का जो दूध गाय से खींचते हैं और वो पहले वो अर्जुन को दे देते हैं, अर्जुन को वो उसका पहला रिसिपेंट बनाते हैं और बाद में उसके द्वारा हमें देते हैं। वैसे भागवतम में परीक्षित महाराज के द्वारा ये ज्ञान सबको दिया जाता है। रामायण में वाल्मीकि लव और कुश के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सो भगवान जो है भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। जब अर्जुन ने पूछा भगवान आप बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, इक्ष्वाकु, बाद में मनु, तो आप तो उनके पहले जन्म में नहीं थे, वो आपके पहले जन्म में, तो ये कैसे संभाव्य हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि आपको अपना एक ही जन्म मालूम है, लेकिन मुझे आपके भूतकाल के सब जन्मों का ज्ञान है। तो भगवान को इस सब जन्म का ज्ञान होता है। अणु परमाणु का ज्ञान भगवान को होता है। हमारे बॉडी में जितने पेशियां है, उतिया है, उसका सबका ज्ञान भगवान को होता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, वो बोलते हैं मैं वो जठराग्नि हूँ, जो हम अन्न अंदर लेते हैं उसको पचाने का काम भी भगवान करते। ये सब ज्ञान भगवान को है। और भगवान जब सांदीपनी मुनि को स्वीकारते हैं तो दुनिया को वो सीख देते हैं कि कैसे गुरु को स्वीकारना है। भगवान को किसी गुरु को स्वीकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने उदाहरण से वो दिखाते हैं। वो तो 64 दिन में भगवान 64 कलाओं को आत्मसात कर लेते हैं। ये है भगवान। और भगवान सारे नदी, तारे, जमीन, आसमान और पूरे सृष्टि में जितने लोग हैं, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, पेड़ पौधे, सबका ज्ञान रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आत्माराम नाम के शब्द की चर्चा जब कर रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य से, तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनको समझाया, अनेक प्रकार से उनको ये समझाया। तो हम जान सकते भगवान कैसे ज्ञानी है। एक तो ये तो इनके ज्ञान का एक प्रदर्शन है, लेकिन ये पूरी सृष्टि को देख के हम जान सकते कि इस सृष्टि में सबसे ज्ञानी कोई है तो वो भगवान है। तो वही ऐसे भगवान की हमें शरणागति लेनी है, ऐसे भगवान का हमें भजन करना है और ऐसे भगवान के नामों का हमें उच्चारण करना है। हरे कृष्णा।